मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, दूर दराज से मेरी आवाज़ सुनने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व महब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, वक्त काफ़ी गुज़र चुका है और मौसम भी नामुवाफ़िक़ है। बहुत देर से आप तकरीरों का एक हसीन सिलसिला समाअत कर रहे हैं। मुझसे पेशतर मुफ्ती शहर कानपुर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ बरकाती दामत फ़यज़ुहुम की शानदार तकरीर समाअत कर ली और अभी अभी मुझसे पेशतर अज़ीज़ गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद क़मरुद्दीन साहब छोटी तकिया बहराइच शरीफ, इनकी भी शानदार तकरीर आपने सुन ली। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर के लिए हाज़िर नहीं हुआ और न ही वक्त में इतनी गुंजाइश है कि लंबी चौड़ी तकरीर की जाए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम आलम साहब की मोहब्बत है कि आज मैं यहाँ आपके सामने हाज़िर हूँ। चंद साल पहले भी आया था मगर उस वक्त दारुल उलूम नहीं था और आज आया तो देख रहा हूँ कि दारुल उलूम की एक शानदार बिल्डिंग खड़ी है और तालीम व ताल्लुम का सिलसिला भी जारी है। थोड़े से वक्त में इतना अज़ीम तामीरी काम कर लेना ये किसी करामत से कम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हौसलों को बुलंद रखे, आमीन आमीन। और आप हज़रात इनका भरपूर ताउन फरमाते रहें। और अब आपको यकीन कर लेना चाहिए कि जो कुछ आप देंगे बड़ी तेज़ी के साथ काम होगा। बेशक स्टेज पर बड़े मुवक्कर उलमा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा तशरीफ़ फरमा हैं। ख़ुसूसियत के साथ मदरसा हनफिया ज़ियाउल क़ुरान के शेख़ुल क़ुरान और शेख़ुत तजवीद हज़रत मौलाना क़ारी ज़ाकिर अली साहब क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा हैं, जो अपने फ़न में यकता हैं, बेनज़ीर हैं, बेमिसाल हैं। जी जी जी। और इन्होंने हज़ारों क़ुर्रा पैदा किए जी और बड़े बड़े मदारिस से अहले सुन्नत में इनके शागिर्द दीन मतीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
मुझे उन्वान दिया गया कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की फ़िक़ही बसीरत पे तकरीर कीजिए। जी जी। वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, आप हजरात भी थक चुके हैं, ज़हन पर बोझ डालना भी मुनासिब नहीं है। दो चंद बातें आपके सामने पेश कर दूं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ऐसे अबकरी फ़क़ी हैं कि 10वीं सदी हिजरी के बाद अब तक इमाम अहमद रज़ा के टक्कर का न कोई मुहक्किक पैदा हुआ न कोई फ़क़ीह पैदा हुआ। जी जी जी। 10वीं सदी हिजरी में जी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की जो शख्सियत थी, 10वीं सदी हिजरी के वो मुजद्दिद भी हैं। अलग अलग मौज़ूआत पर 1000 से ज़्यादा किताबें उन्होंने तसनीफ़ फरमाई। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के बाद दुनिया में बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन, मुहक्किकीन, मुजद्दिदीन पैदा हुए, लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के टक्कर का कोई मुहक्किक और मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ। बेशक। या तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी और या तो उनके बाद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी। आपने ज़िंदगी में बेशुमार फतावे तहरीर फरमाए, आपके जो फतवे ज़ाये हो गए उनका कोई शुमार नहीं, लेकिन जो फतवे महफूज हैं, शाये हुए, वो 1 लाख से ज़्यादा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ऐसे फ़क़ी हैं कि अपनों ने नहीं, गैरों ने भी आपकी फ़क़ाहत का लोहा तस्लीम किया। बेशक बेशक। डॉक्टर इकबाल जी जो अजीम मुफ़क्किर भी थे, बहुत पढ़े लिखे और इंतहाई ज़हीन, वो आला हज़रत की किताबों को पढ़ने के बाद बयान जारी करते हैं कि दौरे अखीर में मौलाना अहमद रज़ा जैसा तब्बा और ज़हीन फ़क़ीह पैदा ही नहीं हुआ। उलूम इस्लामिया में मौलाना अहमद रज़ा को जो तबाहुर हासिल है वो किसी को हासिल नहीं। जी जी। मौलाना जिस मौजू पर कलम उठाते हैं तहक़ीक़ात के दरिया बहा देते हैं, और जब कोई फतवा लिखते हैं तो बहुत गौर व फिक्र के बाद लिखते हैं। इसीलिए आज तक उनको अपने फतवे और फ़ैसले में न तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई, न रुजू की नौबत नज़र आई। सुभान ये अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने लिखा है। जी। और मुहाफ़िज़ कुतुब हरम हज़रत अल्लामा सैयद इस्माइल इब्न खलील ने आला हज़रत की किताब के बाज़ औराक़ को पढ़ने के बाद बरजस्ता फरमाया, वल्लाहि लौ रआहा अबू हनीफ़तन नुअमान लअक़र्रत ऐनाह व लजअला मुसन्निफ़हु मिन जुमलतिल अस्हाब। खुदा की कसम, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के औराक़ को, उनकी किताबों को, रिसालों को अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पढ़ लेते तो उनकी आँखें ठंडी हो जाती और आला हज़रत को अपने शागिर्दों में जगह देते। इमाम अबू यूसुफ़ के बगल में बैठाते, इमाम मोहम्मद के बगल में बैठाते, इमाम हसन शैबानी के बगल में बैठाते। ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की शान है। बड़े बड़े बदमज़हबों के मौलवियों ने आला हज़रत की किताबों को पढ़ने के बाद बरजस्ता ये कहा कि मौलाना अहमद रज़ा ऐसा लगता है कि अल्लामा शामी और अल्लामा इब्ने हुमाम इनके शागिर्द हैं, और मौलाना जिस मौजू पर कलम उठाते हैं दलाइलो बराहीन के दरिया बहा देते हैं। बिलाशुबहा मौलाना अहमद रज़ा इमाम आज़म अबू हनीफा सानी। सुभान अल्लाह, सुभान इस अल्लाह। किस्म के बयानात हम बयान करें तो बहुत लंबे चौड़े बयानात हैं। मौलाना अबुल हसन अली नदवी के वालिद हैं मौलाना अब्दुल हई राय बरेलवी। उन्होंने किताब लिखी है नुज़हतुल ख़वातिर, और 8वीं जिल्द में उन्होंने लिखा है कि फ़िक़्ह हनफ़ी और उसके जुज़ियात पर आगाही में इस सदी में मौलाना अहमद रज़ा की कोई नज़ीर नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी, अपने तो अपने हैं जो आला हज़रत के मुखालिफ हैं
और एतकादन मुखालिफ हैं, वो भी आला हजरत इमाम अहमद रजा के इल्म का लोहा तस्लीम कर रहे हैं। क्योंकि आला हजरत इमाम अहमद रजा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुमला उलूम इस्लामिया में ऐसी महारत ताम्मा अता फरमाई थी कि जिस फन पर आला हजरत इमाम अहमद रजा कलम उठाते, जिस मौजू पर तहकीक फरमाते, उसके तमाम गोशों को रोशन फरमा देते। सुभान अल्लाह, सुभान। और फुक़हा के जी अक़वाल में जब तारुज़ और टकराव पैदा हो तो उसको दूर करना हर आदमी के बस में नहीं, मगर आला हजरत को इसमें भी महारत ताम्मा हासिल थी। फ़क़ीह होना कोई आसान काम नहीं है। शारह बुखारी बार बार फरमाया करते थे, मुहद्दिस होना इल्म का पहला जीना है और फ़क़ीह होना ये इल्म का आखिरी जीना। जो फ़क़ीह होगा वो मुहद्दिस जरूर होगा, लेकिन मुहद्दिस होगा तो जरूरी नहीं कि वो फ़क़ीह हो। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा सिर्फ मुहद्दिस नहीं थे, फ़क़ीह थे, और सिर्फ फ़क़ीह नहीं थे, अपने दौर के इमामुल फ़ुक़हा थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जो फ़क़ीह होता है वो कुरान और हदीस में छुपी हुई बारीकियों को तलाश कर लेता है, और मुहद्दिस जो होता है वो सिर्फ हदीसों को महफूज रखता है, हदीसों के अल्फाज को महफूज रखता है। एक मुहद्दिस और एक फ़क़ीह में कितना फ़र्क है, इस मिसाल से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के उस्ताद हैं इमाम सुलेमान आमश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जलीलुल क़द्र ताबई हैं, ताबईन के इमाम हैं, अज़ीम मुहद्दिस हैं, लाखों लाख हदीसें उनके सीने में महफूज थीं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने 200 दिनों तक उनकी खिदमत में रहकर इल्म हदीस की तहसील की है। जिस ज़माने में इमाम आज़म सुलेमान आमश के पास हदीस पढ़ रहे थे, उसी ज़माने में एक साइल आया और उसने पे दर पे 100 सवालात किए। हज़रत इमाम सुलेमान आमश ने हर सवाल के जवाब में यही फरमाया, ला आलम, मुझे नहीं मालूम, ला आरिफ, मैं नहीं जानता, ला अदरी। इसलिए कि ये सब नए किस्म के सवालात हैं। कुरान और हदीस में साफ साफ मुझे हुक्म नजर नहीं आता, इसलिए मैं इन सवालों का जवाब देने से कासिर हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा जिनका मजहर बनकर तशरीफ लाए, वो इमाम आज़म अबू हनीफा अपने उस्ताद से फरमाते हैं, हुजूर अगर इजाज़त दे तो आपका शागिर्द ही जवाब दे दे। आपके उस्ताद इमाम सुलेमान आमश ने फरमाया, अगर तुमको जवाब मालूम है तो तुम जवाब दे सकते हो। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने उसी तरतीब से जवाब देना शुरू किया जिस तरतीब से साइल ने सवालात किए थे। तरतीब को बाकी रखना और तरतीब के मुताबिक जवाब देना, ये भी एक मुफ्ती की जिम्मेदारी होती है। उसी तरतीब से जवाब देना शुरू किया। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है, दूसरे सवाल का जवाब ये है, तीसरे सवाल का जवाब ये है। 100 सवालों को उसी तरतीब से दोहरा दिया और सबका जवाब भी अता फरमाया। आपके उस्ताद हैरत से आपका चेहरा देख रहे हैं और पूछते हैं, अय अबू हनीफा तुम कहाँ से जवाब दे रहे हो? मुझे तो कुरान और हदीस में कहीं इसका जवाब नजर नहीं आता। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, हुजूर आपकी पढ़ाई हुई हदीसों की रोशनी में जवाब निकाल रहा हूँ। फला मौके पर यह हदीस पढ़ाई, उससे यह मसला निकला। फला मौके पर यह हदीस पढ़ाई, उससे यह मसला निकला। फला मौके पर यह हदीस पढ़ाई, उससे यह मसला निकला। इमाम आज़म ने 100 सवालों को दोहरा दिया, उसका जवाब भी अता फरमाया और जिन हदीसों से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाया था उन सारी हदीसों को पढ़कर सुना दिया। आपके उस्ताद ने फुक़हा की अज़मत शान को तस्लीम करते हुए इरशाद फरमाया, या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादिला व अंत अय्युहर रजुल अखज़्त बिकिलत तरफ़ैन। ऐ फुक़हा की जमात, तुम लोग डॉक्टर और हकीम हो और हम मुहद्दिसीन मेडिकल स्टोर वाले। सुभान अल्लाह। हमारे पास दवाएं हैं लेकिन ये नहीं मालूम कौन सी दवा किस मर्द में काम आएगी।
किस दवा का क्या साइड इफेक्ट है, किस दवा का क्या नुकसान है। और ऐ फुक़हा, तुम लोग डॉक्टर और हकीम हो, तुम्हारे पास दवाएं भी हैं और तुम्हें यह भी मालूम कि कौन सी दवा किस मर्ज में काम आएगी, किस दवा का क्या साइड इफेक्ट है, क्या नुकसान है। और ऐ अबू हनीफा, तुम्हारी शान तो सबसे निराली है। व अंत अय्युहर रजुल अखज़्त बिकिलत तरफ़ैन, तुमने दोनों तरफ से हिस्सा पाया है। तुम बेमिसाल फकीह भी हो और बेमिसाल मुहद्दिस भी हो। जिन हदीसों को 100 दिनों में मैंने सुनाया था, तुमने एक बैठक में सुना दिया। और जिन हदीसों से मैं मसाइल ना निकाल सका, उन्हीं हदीसों से तुमने सैकड़ों मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। तो आपने इस मिसाल से समझ लिया होगा कि फकीह और मुहद्दिस में कितना फर्क है। जी जी। और जब टकराव की सूरत पैदा हो तो उसको दूर करना और हर कौल को अपनी अपनी जगह पर मुंतबिक करना, ये किसी माहिर फकीह और मुहद्दिस का काम हो सकता है। हर आदमी ये काम नहीं कर सकता। हदीसों में बेशुमार जगहों पर तारुज और टकराव है। कुरान की आयत हदीस से टकरा रही है, हदीस कुरान की आयत से टकरा रही है, एक हदीस दूसरी हदीस से टकरा रही है। लेकिन हमारा ईमान है कि हदीस कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान हदीस के खिलाफ नहीं, हमारे समझने का फेर है। हमारे फुक़हा और मुहद्दिसीन जब उसकी तशरीफ फरमाते हैं तो ऐसी शानदार तशरीफ फरमाते हैं कि आयत अपनी जगह पर मुंतबिक हो जाती है और हदीस अपनी जगह पर मुंतबिक। सुभान इमाम आज़म अबू हनीफा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा, हुजूर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसों में ज़बरदस्त तारुज़ और टकराव। आपने फरमाया, कौन सी 2 हदीस में? कहा, नबी की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोज़े की हालत में अपनी बीबी से मुबाशरत जायज़ है कि ना जायज़? मुबाशरत का माना है शौहर अपने बरहना जिस्म को बीबी के जिस्म से टच करे मगर हम बिस्तरी और दुखूल ना हो। तो रसूल पाक ने जवाब दिया, मुबाशरत जायज़ है। वो चले गए। दूसरे सहाबी आए, उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोज़े की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत जायज़ है कि नाजायज़? तो रसूल पाक ने फरमाया कि जायज़ नहीं है, हरगिज़ ऐसा काम न करना। तो रसूल पाक की हदीस में तारुज़ और टकराव है। एक हदीस बताती है अपनी बीबी से रोज़े की हालत में मुबाशरत जायज़, दूसरी हदीस बताती है रोज़े की हालत में मुबाशरत नाजायज़। आप क्या फतवा देते हैं? अगर जवाज़ का फतवा देते हैं तो अदम जवाज़ वाली हदीस से टकराव होगा, अदम जवाज़ का फतवा देते हैं तो जवाज़ वाली हदीस के खिलाफ होगा। हदीस में टकराव है। लोग समझते हैं इमाम आज़म सिर्फ फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस नहीं है। फ़क़ीह उस वक्त तक फ़क़ीह हो ही नहीं सकता जब तक बेमिसाल मुहद्दिस न हो। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, हदीस में कोई टकराव नहीं, ये तुम्हारे समझने का फेर है। पहले नंबर पर नबी की खिदमत में जो सहाबी हाजिर हुए वो बिल्कुल बूढ़े सहाबी थे। बूढ़ों में कुव्वत शहवानियाँ नहीं होती, वो अपने मिजाज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जज्बात को काबू में रख सकते हैं, तो उनके लिए नबी ने फरमाया मुबाशरत जायज़ है। और दूसरे नंबर पर जो सहाबी हाजिर हुए वो नौजवान सहाबी थे। नौजवानों में कुव्वत शहवानियाँ ज़्यादा होती है, वो अपने मिजाज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकते, वो अपने मिजाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उनको मुबाशरत की इजाज़त मिल जाएगी तो बात जिमा तक पहुँचेगी, रोज़ा भी फासिद हो जाएगा, क़ज़ा और कफ़ारा भी लाजिम हो जाएगा। सद्दन लिबाबिल फसाद, नबी ने फरमाया तुम्हारे लिए मुबाशरत जायज़ रही। तो हदीस में कोई टकराव नहीं। पहली हदीस बूढ़ों के लिए है और दूसरी हदीस नौजवानों के लिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। ठीक यही हाल आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा का था। 1-2 मकाम पर नहीं, सैकड़ों मकाम पर जहां फुक़हाए मुतक़द्दिमीन हैरान हैं कि ये कौल इसके खिलाफ, ये कौल इसके खिलाफ, आखिर इसका क्या जवाब हो सकता है? टकराव को दूर करने की क्या सूरत होती है? आला हजरत जब कलम उठाते उस मौजू पर तहकीक कर दे तो चंद जुमलों में उस इख्तिलाफ को समेट कर रख देते। सुभान अल्लाह। उसकी एक मिसाल सुनिए।
अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी ने दुर्रे मुख्तार में यह मसला बयान किया है, थूक से बाज तहरीरों को मिटाना जायज है मगर अल्लाह के नाम को थूक से मिटाना नाजायज। और उसके नीचे एक हदीस नकल फरमाई, अल कुरान अहब्बु इलल्लाह मिनस समावाति वल अर्द वमन फीहिन्ना, कुरान अल्लाह के नजदीक जमीन और आसमान और जो कुछ जमीन और आसमान में है सबसे ज्यादा महबूब है। इस हदीस को नकल करने के बाद आपने इशारा फरमाया कि कुरानी आयात को भी थूक से मिटाना नाजायज। आपने ये हदीस नकल फरमाई और इसी हदीस की रोशनी में जबरदस्त इख्तिलाफ और तारुज पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अल्लामा सैयद कफील अहमद हाशमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हज़रत। बैठ जाइए, बैठिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद जुमलों में इस तारुज और टकराव को दूर करते हुए नजर आते हैं। जब अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी ने यह हदीस नकल फरमाई, अल कुरान अहब्बु इलल्लाह मिनस समावाति वल अर्द वमन फीहिन्ना, कुरान अल्लाह के नजदीक जमीन और आसमान और जो कुछ जमीन और आसमान में है सबसे ज्यादा महबूब है। इस हदीस की रोशनी में इख्तलाफ पैदा हुआ कि कुरान अफजल है कि रसूलुल्लाह अफजल हैं। इस हदीस की रोशनी में उलमा के दरमियान जबरदस्त तारुज और टकराव पैदा हुआ, इख्तलाफ आला हुआ। बाज़ उलमा ने कहा कुरान अफजल और बाज़ उलमा ने कहा रसूलुल्लाह अफजल। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस पर बहस की शामी के अंदर, तो आपने फरमाया हदीस से तो यही जाहिर होता है कि कुरान अफजल है मगर मसला इख्तलाफी है। अल अहवत अल वक्फ, एहतियात इसमें है कि तवक्कुफ किया जाए। न मैं ये कहूँगा कि कुरान अफजल, न मैं ये कहूँगा कि रसूलुल्लाह अफजल, बल्कि इस मकाम पर मेरा मसलक सुकूत है। लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा की फुकाहत पर कुर्बान जाइए। जद्दुल मुमतार में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अल अहवत अल वक्फों पर जब हाशिया तहरीर फरमाया तो चंद जुमलों में इख्तिलाफ को खत्म करके रख दिया। आला हजरत फरमाते हैं ला हाजता इलल वक्फ़े व इन्नल मसअलता वाज़िहतुल हुक्म इंदी बितौफीक़िल्लाह तआला व ताईदिही। इस बंदे को चुप रहने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह के फजल करम और उसकी ताईद और तौफीक से ये मसला मेरे ऊपर बिल्कुल वाज़े है। अगर कुरान से मुराद मुसहफ लिया जाए जो कागज और रोशनाई का मजमुआ है तो वो मखलूक है और रसूल पाक तमाम मखलूकात इलाहिया में सबसे अफजल हैं, तो इस लिहाज से रसूलुल्लाह अफजल हैं। और अगर कुरान से मुराद कलाम इलाही लिया जाए, कलाम इलाही अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की हर सिफत कदीम है और नबी मखलूक हैं, नबी हादिस हैं। कोई भी मखलूक और कोई भी हादिस अल्लाह की सिफत कदीमा के बराबर नहीं हो सकता, तो उससे अफजल कैसे हो सकता है। इस लिहाज से कुरान अफजल है और रसूल पाक मफजूल हैं। आला हजरत फरमाते हैं उलमा के अक़वाल में कोई तारुद और टकराव नहीं है। जिन्होंने ये कहा कि रसूलुल्लाह अफजल हैं उनकी मुराद मुसहफ है और जिन्होंने ये कहा कुरान अफजल है उनकी मुराद कलाम इलाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक आखिरी मिसाल सुन लीजिए, तकरीर खत्म हो जाए। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी ने तर्क जमाअत के बहुत से आज़ार लिखे, यानी किन किन उज़रों की बुनियाद पर जमात की हाज़िरी साक़ित हो जाती है। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और जमात वाजिब है, लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जमात की हाज़िरी साक़ित हो जाती है। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी ने बहुत से आज़ार लिखे हैं। ला तजिबुल जमात अला मरीज़िन, मरीज पर जमात नहीं, वह मुक़नईन व ज़मीनिन, लुंजे पर जमात नहीं,
अपाहिज पर जमात नहीं, मफलूज पर जमात नहीं, अंधे पर जमात नहीं, जिसके दोनों हाथ पैर कट गए उन पर जमात नहीं, बहुत बारिश हो तो जमात नहीं, बहुत तारीकी हो तो जमात नहीं, बहुत कीचड़ हो तो जमात नहीं, और इतना कमजोर हो कि मस्जिद तक न जा सके तो उस पर जमात नहीं, और इरादे सफर हो, काफिला तैयार है, सफर में जाना चाहता है, अगर जमात में मशगूल होगा तो काफिला छूट जाएगा, तो यहाँ भी जमात छोड़ने की इजाजत है, तन्हा नमाज पढ़े और काफिले में शरीक हो जाए। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी ने तर्के जमात के बहुत से आज़ार लिखे हैं और उन्हीं उज़रों में इरादे सफर को भी जिक्र फरमाया है, और इरादे सफर का माना यह बयान किया है कि काफिला तैयार हो, कूच करने वाला हो, अगर ये आदमी जमात के साथ नमाज पढ़ने लगे तो काफिला छूट जाएगा। ऐसी सूरत में शरीयत इसको इजाजत देती है कि ये तन्हा नमाज पढ़कर काफिले में शरीक हो जाए। तो इरादे सफर तो उज़्र है, लेकिन नफ्से सफर उज़्र है कि नहीं, इस पर अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी ने कोई बहस नहीं की। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्दुल मुहतार में जब इरादे सफर पर हाशिया तहरीर फरमाया तो आपने ये लिखा, वो अम्मा सफरो नफ्सहु फलैसा बिउज़्रिन, महज सफर कोई उज़्र नहीं है, इसका साफ माना यह है कि मुसाफिर पर जमात वाजिब है। लेकिन फ़िक़्ह हनफी के दूसरे इमाम, इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह बुखारी जिल्द सानी बाबुन नवाफिल में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल जमाअत ला ततअक्कदु अलल मुसाफिर लिवुजूदिल मुशक्क़त, मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है, वरना वो मुसाफिर हरज और मशक्कत में पड़ जाएगा। तो फ़िक़्ह हनफी का एक इमाम कह रहा है मुसाफिर पर जमात वाजिब है, फ़िक़्ह हनफी का दूसरा इमाम कह रहा है मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है, वरना वो हरज और मशक्कत में पड़ जाएगा। यहाँ ज़बरदस्त तारुज़ और टकराव है, लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रज़ा जद्दुल मुमतार में चंद जुमलों में इस इख्तिलाफ को समेट कर रख देते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं, व इन हुमिला हाज़ा अलल फरार वज़ालिका अलल क़रार हसलत तौफ़ीक़, एक कौल को हालत फरार पर महमूल करो, दूसरे कौल को हालत करार पर महमूल करो, तो दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं रह जाएगा। मतलब यह है कि जब तक मुसाफिर हालत फरार में है, टिकट के लिए दौड़ रहा है, बस की तलाश में दौड़ रहा है, ट्रेन की तलाश में दौड़ रहा है, होटल की तलाश में दौड़ रहा है, मंजिल की तलाश में दौड़ रहा है, जब तक दौड़ भाग में लगा हुआ है वो हालत फरार है। हालत फरार में उस पर जमात नहीं, जिस तरह मुमकिन हो वो कसर नमाज पढ़कर सफर को जारी रखे। लेकिन वही मुसाफिर जब मंजिल पर पहुंच गया, होटल में पहुंच गया, क़यामगाह पे पहुंच गया, अगरचे इस वक्त भी शरअन मुसाफिर है, लेकिन हालत करार में पहुंच चुका है, हालत सुकून में पहुंच चुका है। अब अगर जमात मैसर हो तो जमात के साथ नमाज पढ़ना लाजिम है। एक कौल को हालत फरार पर महमूल करो, दूसरे कौल को हालत करार पर महमूल करो, तो दोनों कौलों का इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा और दोनों कौलों में तत्बीक पैदा हो जाएगा। ये शान है आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी की। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की फ़क़ीहाना अज़मत को बयान करने के लिए बहुत वक्त की ज़रूरत है और वक्त की बहुत किल्लत है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुख़्सत हो रहा हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।